नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो छाया नमो लोय मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंभ कल्याणकारिकं प्रधानं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगली के उपकारी हैं तेने को स्वरूप जाने रागते बई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर चोरी बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण करके आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंद्रियां। इंद्रियों के विषय में कल बहुत सारी चर्चा हो गई थी, है ना, कि जो इंद्रियों को जीत लेते हैं वो जिनेंद्र हैं, है ना, और जो जिन आज्ञा को माने वो जैन हैं। और 5 इंद्रियां की बात हो गई थी इसमें, सबको पता है 5 इंद्रिय। जब अपन ने जीव और जीव चैप्टर पढ़ा था तब उसमें अपन ने इंद्रियों के बारे में डिटेल में चर्चा कर ली थी। 5 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय पढ़ा था ना अपन ने। जीव के लोग जीव और संसारी और मुक्त। फिर संसारी जीव के भेद पढ़े थे अपन ने, स्थावर और त्रस, ये सारे पढ़े थे ना। तो वही चर्चा इंद्रिय वाले चैप्टर में भी आएगी। इंद्रियों की बात कर रहे हैं ना, तो वही जो एक इंद्रिय जीव कौन से होंगे, 5 स्थावर है वो एक इंद्रिय जीव है सारे, है ना। फिर 2 इंद्रिय जीवों में आ जाते हैं जिनमें एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय दो होती हैं, वो 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। उनमें ये रेंगने वाले कीड़े में टाइप होते हैं ना, केचुआ, इल्ली, ये सब 2 इंद्रिय जीव होते हैं जो रेंगते हैं, है ना। और 3 इंद्रिय में 3 इंद्रियां होती है, स्पर्शन, रसना और घ्राण। चीटी आदि आ जाती हैं 3 इंद्रिय जीवों में। 4 इंद्रियों में जिनकी 4 इंद्रिय होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। तो इसमें जितने भी जो उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो सब 4 इंद्रिय जीव होते हैं। भौरा, मक्खी, खटमल, मच्छर, पतंगा, ये सब 4 इंद्रिय। छोटे छोटे उड़ने वाले जितने भी कीड़े होते हैं ना, छोटे वाले, वो सब 4 इंद्रिय होते हैं, है ना। और जो रेंगने वाले होते, रेंगने वाले मतलब जिनके पैर नहीं होते, जैसे केचुआ टाइप, इल्ली, ये 2 इंद्रिय होते हैं। इनके जैसे जितने होते हैं वो सब 2 इंद्रिय होते हैं, है ना। और 3 इंद्रिय में चींटी जैसे जितने जीव होते हैं ना, वो सब 3 इंद्रिय होते हैं। ठीक है, चलो। खटमल उड़ता नहीं है, तो खटमल 3 इंद्रिय जीव है ना। खटमल उड़ता नहीं है क्योंकि दीमक उड़ता नहीं है, ये 3 इंद्रिय जीव है ना। और बाकी टिड्डी विड्डी सब 4 इंद्रिय जीव होते हैं। और 5 इंद्रिय चारों गतियों में 5 इंद्रिय जीव होते हैं। और 5 इंद्रिय के 2 भेद होते हैं, संगी और असंगी। ठीक है, संगी मन सहित, असंगी मन रहित। अब क्वेश्चन आता है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आवाज को जानने में निमित्त इंद्रियां होती हैं।
देखो अब नीचे क्या कह रहे हैं इसमें कि स्पर्श गंध वर्ण का ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से होता है। पेड़ ठीक पेड़ है, पौधे एक इंद्रिय होते हैं? एक इंद्रिय। पेड़ पौधे एक इंद्रिय? हाँ, पेड़ पौधे एक इंद्रिय जी। पानी एक इंद्रिय, हवा एक इंद्रिय, 5 स्थावर जीव पड़े थे ना, अग्नि, वायु, पृथ्वी, वनस्पति, कायिक, ये सब 5 इंद्रिय स्थावर जीव। 5 स्थावर जीव नहीं पढ़े थे अपन ने, जीव की 12 चैप्टर पढ़ा था तब। तो वो जो 5 स्थावर जीव होते हैं वो एक इंद्रिय होते हैं। अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये। अब इसमें कह रहे हैं कि स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता है, रसना इंद्रिय से स्वाद का ज्ञान होता है, घ्राण इंद्रिय से सुगंध का ज्ञान होता है, चक्षु इंद्रिय से दर्शन का ज्ञान होता है और कर्ण इंद्रिय से शब्दों का ज्ञान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या वास्तव में यही वास्तविक ज्ञान है? तो नीचे की लाइन में कहते हैं स्पर्श रस गंध और वर्ण तो पुद्गल के गुण हैं, अतः इनके निमित्त से तो सिर्फ पुद्गल का ही ज्ञान हुआ, आत्मा का ज्ञान तो हुआ ही नहीं। यहाँ पे क्या कहा? तो इंद्रियां हैं वास्तव में सिर्फ पुद्गल का ही ज्ञान कराती, ज्ञान में नहीं कराती, पुद्गल के ज्ञान में निमित्त मात्र होती है। ठीक है, ज्ञान तो वास्तव में हमें कहाँ से होता है? आत्मा के अंदर जो ज्ञान शक्ति है ना, आत्मा के अंदर एक ज्ञान नाम की शक्ति है जहाँ पे अनंत ज्ञान भरा हुआ है। उस ज्ञान गुण से हमें हर वस्तु का ज्ञान होता है। समझ आई चीज? पकड़ रहे हो पॉइंट को? ना कि इन इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रियां तो निमित्त मात्र हैं। किससे होता है आत्मा को? जो आत्मा के अंदर ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण से हमें समस्त चीजों का ज्ञान होता है। इंद्रियां तो निमित्त मात्र होती हैं, इंद्रियों से वास्तविक ज्ञान नहीं होता। ठीक है, आप जैसे एग्जाम्पल देना, जो चीज हजम नहीं होती, वाह हम आंखों से तो देख ही रहे हैं, आंखें नहीं हो तो अंधे हो जाए हम, तो फिर हमें कैसे दिखाई दे? कुछ यही होगा ना। जैसे चींटी होती है, चींटी की आंख नहीं होती, फिर भी उसे ज्ञान होता है। पानी होता है तो वहां से मुड़ जाती है वो ऐसे, और अपन उसको बचाने के लिए जहां जहां ले जाओ वहां से उल्टा जाती है वो, है ना। और दूसरी चीज, अपन सो जाते हैं, जब आंखें बंद हो जाती हैं अपनी, सपना देखते हैं अपन, वो सपना काहे से देखते हैं आप ये बताओ? मैं है ना, तो उस समय ना चश्मा होता है। अनीता आंटी आप बताओ, सपना काहे से देखते हैं अपन? मैं तो खुद ही सोच रही थी सपना कहाँ से देखते हैं। तो वो सपना जो देखते हैं ना, आंखें तो बंद रहती हैं और सपना इतना क्लियर और साफ साफ दिखता है, मैंने तो कहा सब कुछ पहुंच जाता है। हाँ, तो वो जो हमारा ज्ञान गुण होता है ना, उस ज्ञान से वो सब दिखता है हमें, है ना। क्या अगर इंद्रियों से दिखता होता, अगर इंद्रियां ज्ञान में निमित्त हो, मतलब ज्ञान करती होती इंद्रियां, तो जब डेड बॉडी मर जाते हैं ना, आत्मा निकल जाता है, तो तब भी इंद्रियां तो रहती है, स्पर्शन भी रहती है, रसना भी रहती है, घ्राण चक्षु हाथ पैर तो सब रहते हैं ना, नाक वगैरह सब, तब ज्ञान क्यों नहीं होता उस मुर्दे को? आत्मा निकल गई। होता है ना, मुर्दे को काट भी दो, जला भी दो, तो भी कोई फर्क नहीं, कोई स्पर्श का पता ही नहीं चलता, ना ठंडा ना गर्म, जला दे तो भी पता नहीं रहता है ना, शरीर पुद्गल है। तो शरीर पुद्गल है इसलिए, और आत्मा निकल गई। हाँ, शरीर पुद्गल है, इंद्रियां भी पुद्गल है, इंद्रियां भी तो पुद्गल है। तो इन पुद्गल इंद्रियों से पुद्गल के ज्ञान में सिर्फ निमित्त होती है, वास्तविक ज्ञान कहाँ से होता है? आत्मा से होता है। आत्मा में ज्ञान गुण नाम की शक्ति है, वहां से हमें समस्त ज्ञान होता है। ठीक है, और ये जो ज्ञान का ज्ञान भी ज्ञान से ही होता है, कि इंद्रियां हैं, इंद्रियों का ज्ञान हो रहा है ना, कि ये आंख है, ये रिमोट है, ये पुस्तक है, ज्ञान हो रहा है,
ज्ञान भी ज्ञान के द्वारा होता है, इंद्रियों से नहीं होता। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध हुआ है? आत्मा यही का ज्ञान कि क्यों नहीं होता? अच्छा ये बात बताओ, क्या इंद्रियों से आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि इंद्रिय में ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान तो बहुत अपने सही अंदर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? एक चीज, अब दूसरा पॉइंट मैंने बताया ही तो आप कैसे बताओगे? दूसरा चीज कि जो इंद्रियां होती हैं वो रूपी पदार्थों को विषय बनाती हैं। रूपी पदार्थ मतलब जो दिखते हैं, हार्ड होते हैं, जो रूपी पदार्थ किसी को रोकते हैं, किसी से रुक जाते हैं। इंद्रियां ऐसे रूपी पदार्थों को ही विषय बनाती हैं। समझ में आया? और आत्मा तो है अमूर्तिक, आत्मा का कोई रूप नहीं है, इसलिए इन इंद्रियों से अमूर्तिक आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बनती, आत्मा जानने में नहीं आती। आत्मा कैसी होती है भाभी? ऋतु भाभी बता, आत्मा कैसी होती है? टीवी में देखी होगी। कोई उसका रूप नहीं, उसका कोई रूप नहीं है, आज तक नहीं पता पड़ा आत्मा कैसे होती है। अरे वो टीवी में आती है ना, निशा आंटी कुछ कह रही है, वो ऐसे निकलते हुए। आवाज खोलो फिर बोलो आप। आत्मा मूर्ति हो गई, आत्मा तो अमूर्तिक है, वो कहाँ दिखेगी? अरे वो सफेद साड़ी पहन के आती है ना, सफेद साड़ी। वो पिक्चर बना दी ना, सफेद साड़ी पहने बाल बिखराए, वो आत्मा दिखती है। अरे वो आत्मा कैसे हो सकती है? आत्मा का तो कोई रंग ही नहीं होता है, वो तो पुद्गल रंग है। सफेद जो है ना वो पुद्गल का रंग है, पुद्गल के 5 गुण है ना। हाँ। इस रस गंध वर्ण 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 गुण है, वो पुद्गल का है। तो वो जो आत्मा दिखती है वो आत्मा होती नहीं है, वो तो शरीर का रंग होता है, रंग होता है, इसलिए वो आंखों से दिखता है, क्योंकि वो मूर्तिक है। और आत्मा अमूर्तिक है, इसलिए आत्मा इंद्रियों से नजर नहीं आता, ज्ञान में नहीं आता। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। आत्मा इंद्रियों से क्यों नहीं दिखता? क्योंकि इंद्रियों में ज्ञान नहीं, तो आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? और दूसरी चीज, इंद्रियां मूर्तिक विषय, रूपी वस्तुओं को ही विषय बनाती है, अपना रूपी पदार्थ को ही विषय बनाती है इंद्रियां। और आत्मा अमूर्तिक है, इसलिए इंद्रियों से ज्ञान में नहीं आता। ठीक है, अब जो टीवी में आत्मा आती है ना, वो सच्ची भी नहीं होती, आत्मा सफेद भी नहीं होती, ध्यान। और वो जो ऋतु भाभी कहीं ना निकलती हुई दिखती है, अरे तो वो जो निकलती हुई दिख रही ना, तो वो भी दिख रही ना, मतलब वो भी आत्मा नहीं है। आत्मा होगी तो वो दिखेगी नहीं, क्योंकि आत्मा अरूप है, आत्मा का कोई रूप नहीं है। लॉजिक, इस सिद्धांत की बात है, इस सिद्धांत आज तक कोई नहीं जान पाया कि आत्मा होती है। हाँ, वो टीवी में सब कल्पना मात्र दिखाते हैं। हाँ, कल्पना मात्र। हाँ, तो अब हॉरर शो आएगा तो डरने का काम ही नहीं है। क्योंकि अपन ने सिद्धांत पकड़ लिया। अब देखो, सिद्धांत पकड़ लिया ना, अपन ने सिद्धांत पढ़ लिया, मूल सिद्धांत, तो वो हॉरर शो में भी अपन को मजा नहीं आएगा, डर नहीं लगेगा। क्या होगा पता है भाई? आत्मा कुछ होती नहीं है, आत्मा दिखेगी नहीं, है ना। चलो, और आत्मा बिना शरीर के होती नहीं है जब तक संसार में है। संसार में होगी तो आत्मा के साथ कोई ना कोई शरीर अवश्य ही होगा। और आत्मा शरीर के हिसाब से छोटी बड़ी होती है। हाँ, शरीर के हिसाब से छोटी बड़ी होती है, ये बात है। जितना शरीर होता है, शरीर समान आत्मा होती है, उसका कोई साइज नहीं है। हाँ। और एक फिर आत्मा में कोई साइज नहीं है, तीसरी आत्मा हो जाती है, चींटी की, एक हाथी की, एक अपनी, और एक ऐसे जीव के अंदर आत्मा होती है, निगोधिया जीव, जो शरीर नहीं दिखता उसका। तो बताओ, मैंने एक दिन बताया था, तो उस आत्मा के गुण कम हो जाते हैं क्या? नहीं। क्या होता है उन गुणों का फिर? एक दिन बताया था मैंने,
निशान जी को याद होगा तो। याद है आंटी? अगर आत्मा के इतने सारे गुण, बहुत सारे गुण है आत्मा में, और आत्मा छोटे से शरीर में पहुंच गई, निगोदिया के शरीर में पहुंच गई वो आत्मा, तो उसके जो अनंत गुण होते हैं, उन गुणों का क्या होता है? गुण कम हो जाते हैं क्या? नहीं, कम नहीं होंगे। नहीं होता। फिर क्या होता है? आवाज नहीं आ रही निशान आंटी आपकी? वो तो एक समान ही रहेंगे। खेलने का गुण। हर जीव में सम्मिलित होती है आत्मा तो। अरे आत्मा तो पूरी होगी। आत्मा के जो गुण थे, बहुत सारे गुण थे, हाँ, उन गुणों का क्या होता है? वो फोटो में फोटो कम हो जाते हैं क्या? खत्म हो जाते हैं? बोला क्या बोला, होता है? ये बोल रहे हैं, अंकल बोल रहे हैं। ये रबड़ का उदाहरण से स्थित है। हाँ, तो उसमें अवगाहन वो सिकुड़ने और बढ़ने का क्षमता होती है। हाँ, एक शक्ति होती है अवगाहन नाम की। ये अवगाहन, जो अवगाहन। शरीर में होते ही फैल जाते हैं, ठीक है, हाँ। रबड़ की जैसे टूट जाते हैं। हाँ। और छोटे शरीर में आत्मा जाएगी तो गुण ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो आप समेट के रख दो और उसको फैला दो, वो वाला उदाहरण दिया था बेडशीट का तुमने। बेडशीट होती है ना, बेडशीट डबल बेड की, हाँ हाँ हाँ। पूरे पलंग पे जाती है वो चादर, उसको ऐसे तय बना के ओवरलैप करके रख दो तो छोटी उस जगह में भी रखी जा सकती है। ऐसे ही आत्मा के गुण होते हैं, बड़ा शरीर पाते ही वो फैल जाते हैं, और छोटे छोटा से शरीर शरीर आते पाते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। समा जाते हैं। गुणों में कमी नहीं आती, गुणों की काउंटिंग में कमी नहीं आती। अनंत गुण सिद्ध भगवान की आत्मा में, अनंत गुण हाथी की आत्मा में, अनंत गुण हमारी आत्मा में, अनंत गुण चींटी की आत्मा में, अनंत गुण ही निगोदिया जीव की आत्मा में। उन गुणों में रत्ती मात्र भी काउंटिंग में कमी नहीं आती। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो पूरा पैराग्राफ पढ़ती हूँ मैं। आत्मा तो अमूर्तिक चेतन पदार्थ है, उसमें स्पर्श रस गंध और शब्द है ही नहीं। आत्मा अमूर्तिक चेतन पदार्थ है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द नाम है ही नहीं। अतः इंद्रियां आत्मा के जानने में निमित्त नहीं हो सकती। ठीक, जिसके जानने में निमित्त है वही ठीक। आत्मा का हित तो आत्मा को जानने में है, आत्मा का हित बाहर की वस्तु को जानने में है ही नहीं। आत्मा का हित तो आत्मा को जानने में है, अतः इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ हुआ। यानी तुच्छ छोटा हो गया। छोटा, इंद्रिय ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। हम क्या समझते हैं कि हमने बहुत सारा देख लिया, बहुत सारा सुन लिया, बहुत सारा पढ़ लिया तो हम बहुत ज्ञानी हो गए, या हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, तो क्या इंद्रिय ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो इंद्रिय ज्ञान की कोई कीमत नहीं है ना। जिस प्रकार इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख है मतलब त्यागने योग्य है, और सुख समझते हैं, और इंद्रियों से होने वाला सुख, कितना एग्जाम्पल दिए थे कल मैंने, याद आए क्या? एक आध दो। इंद्रियों से होने वाला सुख, स्पर्श इंद्रिय से होने वाला सुख, ठंडा गरम रूखा चिकना। रसना इंद्रिय से होने वाला सुख, खट्टा मीठा मन का मिल गया खाना, जो सुख है ना इंद्रिय से होने वाला सुख। तो यहाँ पे कह रहे हैं इंद्रिय से होने वाला सुख सुख नहीं होता है, और इंद्रिय से होने वाला सुख है मतलब त्यागने योग्य है। ठीक है, उसी प्रकार मात्र पर को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है। इंद्रिय सुख भी त्यागने योग्य है, और इंद्रिय ज्ञान भी त्यागने योग्य है, ये है। अतः अतीन्द्रिय आनंद एवं अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय है। अतीन्द्रिय मतलब बिना इंद्रियों के होने वाला ज्ञान ही उपादेय है, और बिना इंद्रियों के द्वारा होने वाला सुख ही उपादेय है। इसे बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। भगवान कौन से सुख का उपभोग करते हैं? अतीन्द्रिय, भगवान अतीन्द्रिय सुख का उपभोग करते हैं। अतीन्द्रिय सुख का क्यों? क्योंकि इंद्रियां तो उनके है ही नहीं,
भगवान के तो शरीर ही नहीं है, तो इंद्रियां भी नहीं है, फिर भी उनके पास अनंत 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 सुख है। तो वो सुख कहाँ से आता है? आत्मा से आता है। ठीक है, तो वो अनंत ज्ञान, अनंत सुख आत्मा के अंदर ही अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे, वही प्रकट होकर उसका ही उपभोग करते हैं वो। ठीक है, इतना। अब है, जब एक इंद्रिय को भी अपना काम करने में अन्य इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, तो आत्मा तो बिल्कुल पृथक चेतन द्रव्य है। उसकी महत्ता का क्या कहना, उसे अपने काम के लिए इंद्रियों की आवश्यकता क्यों है? समझ में आया पॉइंट क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें कह रहे हैं 5 इंद्रिय होती है, ठीक है, उन 5 इंद्रियों के सेपरेट अलग अलग डिपार्टमेंट हैं सबके, हैं? नाक का डिपार्टमेंट अलग है, रसना इंद्रिय का अलग है, कान का अलग है, सबका अपना अपना अलग अलग काम है। एक इंद्रिय को अपना काम करने के लिए दूसरी इंद्रिय की भी जरूरत नहीं होती। यानी खाना है हमें, तो स्वाद फिर रसना इंद्रिय आएगी, रसना इंद्रिय स्वाद लेगी चीज का, कान स्वाद नहीं लेंगे। अगर गुलाब जामुन का स्वाद लेना है तो कहाँ रखेंगे हम? मुंह में, कान में थोड़ी घुसाएंगे। अरे मुंह में छाले हो जाए बहुत सारे तो भाई थोड़ी सी हेल्प ले लो कर्ण इंद्रिय से, भाई आज मुंह में छाले, आज मेरी हेल्प कर दे, तू स्वाद दे दे मुझे। जबकि पुद्गल है दोनों, पुद्गल कितने पास है, हेल्प कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते। बहुत बढ़िया। अरे और नाक तो और पास है, नाक तो और भी पास है। छींके आ जाएंगी। हाँ देखा, मतलब ये तो अपन ही जान रहे कि पुद्गल इंद्रिय, रसना इंद्रिय, पुद्गल, एक इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय भी नहीं करती, करती नहीं, कर सकती नहीं। 3 लोग 3 काल में, डिपार्टमेंट फिक्स है ना भाई, इसका काम तो नाक, सूंघने का काम तो नाक ही करेगी, सुगंध नाक ही होगी, है ना। अगर मान लो आंखों में नंबर आ गया, दिख नहीं रहा, तो कभी ऐसा थोड़ी होता कि कान देखने लगे, नहीं होता ना। तो ऐसे कह रहे हैं, जब एक इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय नहीं कर सकती, ठीक है, तो फिर इसमें क्या लिखा है? तो आत्मा तो बिल्कुल चेतन पदार्थ है जो शरीर से पृथक है, एकदम ही अलग है, अपोजिट है एकदम। तो फिर इंद्रिय आत्मा को कैसे जान सकती हैं? समझ में आई? है भाभी, समझ में आई? फिर से बोलो। फिर से बोले, पहले एक एग्जाम्पल दे दूं तब समझ में आएगी। चलो देखो, 2 पड़ोसी हैं, पड़ोसी छोड़ो, अपन घर में ही 2 लोग रह रहे हैं। आपका पेट भरने के लिए आपको ही खाना खाना पड़ेगा ना, है ना? ठीक है, अब मुंह से खाओगे, नाक से तो खाओगे नहीं खाना, नहीं। अगर नाक से खाना खाने लगे ना तो डॉक्टर कहते हैं बस अब आ गया समय, नली डल गई। है ना? तो ठीक है, अब आपका पति को भूख लगी तो पति की भूख आपके खाना खाने से हो जाएगी क्या शांत? नहीं। अगर आपको भूख लगी और आप ही खाना नहीं खाओगे तो भी आपकी भूख शांत नहीं होगी। समझ में आई? आपको भूख लगी और आप खुद खाना मत खाओ तो भी भूख आपकी शांत नहीं होगी। आपकी भूख शांत करने के लिए आपको खाना खाना ही पड़ेगा, है ना। पति की भूख तो आप खाओ तो नहीं खाओ तो कैसे शांत नहीं होगी? क्यों? क्योंकि वो तो एकदम आपसे भिन्न है, अलग है ना। पति एक अलग चीज है, चीज मतलब अलग पर्सन, अलग पर्सन है, अलग आत्मा, अलग अलग पर्सन है ना दोनों। तो जब हमारा पेट हमारे खाने से ही भरता है, अगर हम नहीं खाए तो हमारा पेट नहीं भरे, तो पति का कैसे भर जाएगा? वो तो एकदम हमारे इस शरीर से अलग शरीर है ना। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया?
तो पति के उस शरीर का काम वो खुद करें, अपने शरीर का काम हम खुद करें। बिल्कुल। एक चीज समझ आ गई? ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि दो इंद्रियां पुद्गल हैं, दोनों एक ही जाति की है, एक ही जाति पड़ोसी है, एक ही शरीर में पास पास लगी हुई है, तो भी एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम नहीं करती। ठीक है? जब एक ही जाति के होते हुए भी, एक ही पुद्गल के होते हुए भी, एक ही शरीर में होते हुए एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम नहीं करती, तो आत्मा तो शरीर से भिन्न है। भिन्न है ना? आत्मा शरीर से भिन्न है। बिल्कुल। तो शरीर के अंदर भिन्न है। अंदर जैसे आत्मा, शरीर तो अजीब है, आत्मा जीव है, दोनों भिन्न है, दोनों की जाति अलग है, दोनों के गुण धर्म अलग है, अलग अलग है ना? तो फिर वो आत्मा इन इंद्रियों से कैसे जानने में आएगी, या ये इंद्रियां उस आत्मा का काम कैसे करेंगी? यहाँ पे ये कह रहे हैं। देखो, दो क्लास है, थर्ड क्लास के बच्चे, फिफ्थ क्लास के बच्चे। ठीक है? थर्ड क्लास में बैठने वाला बच्चा ना खुद का ही काम करेगा, वो दूसरे बच्चे का काम नहीं करेगा। है ना? जब एक ही क्लास में रहने वाले बच्चा दूसरे बच्चे का काम नहीं कर सकता, तो वही फिफ्थ क्लास के बच्चे का कैसे कर देगा? बिल्कुल इम्पॉसिबल, क्लास ही अलग है। समझ में आया? ऐसे ही एक ही क्लास के स्टूडेंट, आंख नाक कान सब एक ही क्लास के हैं, सब एक ही जाति के, तो भी एक दूसरे का काम नहीं करते। नहीं करते ना? तो फिर आत्मा तो अलग क्लास का स्टूडेंट है। आत्मा तो जीव है, चेतन है, अमूर्तिक है, तो फिर इन इंद्रियों के द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता। यहाँ पे ये कह रहे हैं। अब क्लियर हो गया? अनिता आंटी क्लियर हो गया? ये जो हमारे इंद्रियां हैं ये जीव है क्या? ये तो जीव तो है, ये भी अजीब है इंद्रियां, अजीब है, क्योंकि इंद्रियां कुछ नहीं जानती। इंद्रियों में जानने देखने की शक्ति नहीं है, इसलिए इंद्रियां अजीब है। नहीं समझ आया? और हमारी आंखें देख रही हैं, कान हमारे सुन रहे हैं, ये कान नहीं सुन रहा है, अभी जस्ट वही बताया था। आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, उस ज्ञान से हम जान रहे हैं, उस ज्ञान से सुन रहे हैं, उस ज्ञान से देख रहे हैं। अगर शरीर देखने लगे, इंद्रियां देखने लगे, तो मुर्दा क्यों नहीं देखता? फिर मुर्दा क्यों नहीं बोलता? मुर्दा क्यों दर्द नहीं होता उसे? इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां भी पुद्गल हैं। अगर इंद्रियां पुद्गल नहीं होती तो इंद्रियां जीव होती, तो आत्मा को देख सकती, आत्मा को महसूस कर सकती। लेकिन इंद्रियां मूर्तिक है और आत्मा अमूर्तिक है, और दोनों भिन्न भिन्न है। बस इतना है कि एक साथ रहते हैं घुल मिल के, इसलिए वो एक जैसे हमें लगते हैं, और वो हमें आत्मा और शरीर एक जैसे लगते हैं, इसलिए हम मिथ्या दृष्टि हैं। अब एक क्वेश्चन है। हाँ, कि जैसे अपन सोचते हैं कि सभी भगवान आत्मा है ना? तो जब आत्मा भगवान आत्मा है, तो उसको इंद्री की शरीर की जरूरत क्यों पड़ी? जब इंद्री को विजय करना ही है और फिर भगवान बनना है, तो फिर उसके लिए शरीर की आवश्यकता क्यों है? सीधा आत्मा ही क्यों अपने ज्ञान गुण के अनुसार नहीं बन जाती? क्योंकि जब तक आत्मा संसार में है, कर्मों को करता है, तब तक वो किसी न किसी शरीर को धारण करेगा ही अपने कर्मों के हिसाब से। वो कर ही जाएगा वो पूरा। हाँ, और एक अपने कर्मों का फल, एक काम बोलिए। अपने समय के अनुसार ही पकेगा, मतलब वो जो बोलते हैं अपना निर्जरा करेगा और फिर ही जाएगा। हाँ, अपने समय के अनुसार पकेगा तो पकेगा, वो तो भवितव्यता होनहार क्रम पर्याय में निश्चित है सब। यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन दूसरा है कि मतलब भगवान बनने के लिए उसको शरीर धारण करना ही पड़ेगा, कहने का मतलब ये। हाँ, भगवान बनने के लिए शरीर साधन है, और सबसे बड़ा साधन मनुष्य पर्याय, पुरुष पर्याय ही है। समझ में आया? अमेरिका जाने के लिए साधन क्या है? फ्लाइट। फ्लाइट में बैठ के जाएंगे ना, फ्लाइट के बिना नहीं जा सकते वहां पर, है ना? ऐसे मोक्ष जाने के लिए फ्लाइट क्या है? मनुष्य पर्याय और पुरुष पर्याय। और 84 लाख योनियों में कोई सी योनि नहीं
जिससे हम भगवान बन सकते हैं। चांस मिला है, गोल्डन पीरियड है हमारा। समझ में आया? और संसार में इसलिए भगवान आत्मा है, इसका मतलब क्या? भगवान है वो नहीं, भगवान जैसे गुण हमारे अंदर है। हमारे अंदर, हमारे आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है, इसलिए हम भगवान आत्मा हैं। समझ में आया? लेकिन हम संसार में हैं क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं, नाना प्रकार के 8 प्रकार के कर्मों का बंध हम प्रति क्षण कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। तो उन कर्मों का फल तो किसी ना किसी शरीर के रूप में, किसी ना किसी पर्याय के रूप में मिलेगा ही ना। अगर शरीर का नाश हो जाए तो फिर हम सिद्ध भगवान सिद्धालय में चले जाए। जो निगोदिया जीव है ना, जो आंख से दिखता नहीं है, उसके भी शरीर होता है। फिर बात वही जाती है ना कि कर्म का फल कैसे मिलेगा भाई? किसी ने अच्छा कर्म किया, किसी ने बुरा कर्म किया, तो उसके लिए अच्छे कर्म भी बहुत सारी कैटेगरी होगी। देखो, अच्छे कर्मों का भी कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है कि भाई सोना तो 24 कैरेट का शुद्ध है तो शुद्ध है ना। लेकिन कर्म, अच्छा कर्म मतलब क्या? चक्रवर्ती का भी अच्छा कर्म है और हमारा आपका बुरा कर्म है कि हमारा भी अच्छा कर्म है। तो उसमें भी अंतर है ना, सुख भोगने के साधनों में अंतर है, वो कर्म। ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि चक्रवर्ती की संपदा इंद्रसरी के भोग और कागवीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। अपन बाहरी वैभव को देख के क्या समझते हैं कि अच्छे सुख, अपन नहीं समझते ना। सुख के साधन ज्यादा मिल जाए तो अपन क्या सोचते हैं, अब हम सुखी, अपन नहीं सोचते हैं ना। और सुख के साधन कम मिले मतलब अपन दुखी, है ना। इसे अपन पुण्य पाप को उदय कहते हैं। अच्छा साधन मिलेगा तो पुण्य का उदय, कम मिला तो पाप को उदय कहते हैं ना अपन। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम एक छोटे से घर में संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो वो भी पुण्य का उदय है। समझ में आया? तो यहाँ पे कहते हैं जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो चक्रवर्ती के वैभव को भी पुण्य का उदय नहीं समझते। वो उसे क्या समझते हैं? काग बीट, कौआ की बीट समझते हैं वो, जो किसी काम नहीं आती। कौआ की बीट किस काम आती है? जिसपे गिर जाए उसे नहाना और पड़ जाए, है ना। तो सम्यक दृष्टि जीव चाहे झोपड़ी में भी रहे तो अपने आप को पुण्यात्मा और धर्मात्मा मानता है। उसे लगता है कि मेरे यहो भाग्य पुण्य का उदय है। अगर हम बाहरी संपदा से पुण्य पाप उदय का कंपेयर करें तो दिगंबर मुनिराज तो गरीब है, फिर पाप का उदय उनका तो फिर है, उनके पास तो कुछ ही नहीं है, कपड़े ही नहीं है। फिर हमारे पास तो ढेर अलमारी रखी, फिर भी हम कह रहे लो हमारा उदय नहीं है। बोलो, है ना, है ना, सोचने वाली बात है। इसलिए जहां वितरागता है वहां पुण्य का उदय है। यहाँ पे कहते हैं अगर जैन धर्म मनुष्य पर्याय मिल गई और जैन कुल मिल गया और खाने को रोटी भी नहीं है ना, तो भी महान पुण्य का उदय है। पूछो क्यों? क्योंकि जैन कुल से सम्यक दर्शन का, मोक्ष जाने का, स्वाध्याय जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है हमें। मोक्ष मार्ग, संसार से पार उतरने का ऐसा मार्ग मिल रहा है कि अब ना शरीर मिलेगा, ना पुण्य का उदय चाहिए, ना पाप का उदय। चलो सारे उदयों को नष्ट करने का, जानने का मौका मिल रहा है जैन कुल में उत्पन्न होके। तो जैन कुल में उत्पन्न होना ही सबसे बड़ा पुण्य का उदय है। अंबानी होना, अंबानी को कहते हैं और बहुत पैसा वाला। अब बोलो उसका पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? अंबानी का, धीरू भाई अंबानी का जो पुत्र है ना, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, बोलो अभी पुण्य का उदय उनका पाप का उदय? अरे बोलो ना भाभी, आंटी कुछ तो बोलो। पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय है। ऋतु भाभी आप बताओ। पुण्य के उदय में पाप ना करे तो पुण्य का उदय है। अरे वो उनके महान पुण्य का उदय है। महान पाप का उदय उनके, वो इतना जो पुण्य मिला ना उन्हें, क्यों है? क्योंकि उन्हें वीतरागी देव शास्त्र गुरु का समागम ही नहीं है।
जो पुण्य का उदय मिला ना, उस पुण्य के उदय में वो निरंतर पाप कर रहे हैं, निरंतर पाप कर रहे हैं, फिर उस पाप में पाप का अनुभव कर रहे हैं, पापानुबंधी पाप पुण्य में खुश हो रहे हैं। पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य पुण्य का पुण्य है। वही तो कह रही मैं कि पुण्य में पाप ना करे वो, तब तो वो सही है, नहीं तो फिर क्या मतलब। वो तो कर ही रहे ना निरंतर। 100% करेगा। हाँ, तो एक मनुष्य पर्याय तो उनकी व्यर्थ गई ना, व्यर्थ हो गई। और कितना भाग्य से मिलती है पंच इंद्रिय की पर्याय। पंच इंद्रिय में मनुष्य में भी स्वस्थ शरीर, अच्छा कुल, एक मनुष्य है ना, उसकी माँ अपन ज्यादा भाग्यवान है। दिगंबर मुनि राजा को आहार देने का मौका अपन को मिल रहा है, अंबानी को नहीं मिल रहा। भगवान की पूजा पाठ अभिषेक प्रक्षाल करने का अवसर किसे मिल रहा है? हमें मिल रहा है। तो हम ज्यादा पुण्यात्मा, इसलिए कभी उसके वैभव की कल्पना भी नहीं करना कि उसके जैसा हमारे उजारे, उसके जैसा चाहिए ही नहीं है हमें। हमें तो वीतराग धर्म चाहिए और क्या, जैन कुल वीतराग धर्म। हाँ, हम तो अपनी आत्मा की आराधना करेंगे तो चक्रवर्ती का पुण्य भी हमारे पैरों में आएगा। हाँ, सही बात है, सही बात है। आत्मा की आराधना करेंगे तो जो इंद्र होता है, इंद्र सौधर्म इंद्र करने कहा, पंच कल्याण भगवान का बनाने, जन कल्याण बनाए भगवान हाथ में, और विकल्प खा गया भूख का तो यहीं से चढ़ जाएगा अमृत। सुनती हूँ, समझ में आ रही चीज। और हम कितने संयमी, हम 6-6 घंटे पूजा में बैठ जाते हैं, भूख और प्यास का विकल्प आता भी है तो भी हम उसको साथ जाते हैं, सहन कर जाते हैं। तो ये संयम हमारे पुण्य का उदय ज्यादा हुआ ना, हम में सहन शक्ति ज्यादा हुई कि साधारण में सहन शक्ति ज्यादा है। बोलो, अरे बोलो ना। मैंने बोला सौधर्मेंद्र अगर भगवान की पूजा कर रहा है, वहाँ विकल्प भी आ गया भूख और प्यास का, तो यहाँ से अमृत छड़ गया और उसका तो कंट्रोल है ही नहीं। और हम 6-6 घंटे पूजा में बैठ जाते हैं, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, विकल्प भी आता है, लेकिन हम उसको साथ जाते हैं। नियम है नहीं खाना तो नहीं खाना, संयम धारण कर लेते ना, सहन कर सकते हो ना। तो कौन ज्यादा सहनशील है ये बताओ? हो गई ना सिर्फ 1 मिनट में बात कि भाई सौधर्मेंद्र से भी ज्यादा अपन पुण्यात्मा है कि अपन को वीतरागी देव साथ गुरु का साक्षात मिला है सानिध्य। आज सब राज को आहार नहीं दे सकता, कितने घोड़ा ले आए, कितने अनावत हाथी ले आए, कितना ही कुछ कर ले, कितनी माया दिखा ले अपनी, नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता, सही है ही नहीं। क्यों? तो अपन ज्यादा पुण्यात्मा ना, इसलिए अपन को जो मिला है ना, तो अपन क्या करते हैं, दूसरे के पुण्य की अपन को आकांक्षा नहीं करनी, दूसरे के पुण्य की आकांक्षा करना, फिर उसको बार बार अच्छा करना, ये आत्मरोध परिणाम होते हैं। देखो, रौद्र परिणाम से तो निश्चित रूप से पाप का ही बंद होता है, आर्त परिणाम उससे भी ज्यादा पाप का बंद होता है। क्यों? क्योंकि आर्त परिणाम पुण्य के उदय में होते हैं, रौद्र परिणाम तो पाप के उदय में होने से होने ही है ना। आर्त परिणाम पुण्य के उदय में होते हैं, और उनके उदय में होने से हम उनमें और लिप्त होकर खुशी मनाते हैं। उनमें पुण्य को उदय से अच्छा भोजन मिल गया, एक नॉर्मल बात, लेकिन उस खाना को खा के बार बार उसकी अनुमोदना करना, वाह मजा आ गया, सुपर, वाह स्वाद अभी तक मुंह में आ रहा है, ये जो बार बार बोल रहे ना, ये आर्त परिणाम होते हैं। इनको यानी पुण्य उदय में जो सामग्री मिली, उस सामग्री की बार बार अनुमोदना करना, बार बार प्रशंसा करना, बार बार उसको चाहना का कारण होता है। और आर्त और रौद्र दोनों परिणाम नियम से नरक और निगोद गति का कारण होते हैं। तो इस इंद्रिय वाले चैप्टर से हमें क्या समझ आया? यही कि आत्मा का जो ज्ञान गुण है, उसी से हम मतलब सब कुछ जानते करते हैं, और इंद्रियां जो है वो रूपी पदार्थ को ही जानते हैं।
उसमें कोई अपना कोई ज्ञान गुण नहीं होता है। हाँ बिना ज्ञान गुण के हम किसी भी चीज का मतलब उसको समझ नहीं सकते। ठीक है, इसका इतना सार निकला। कल इंद्रिय के चैप्टर का एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं और इंद्रियों के नाम। रजनी दीदी आज आप बताइए। हाँ भाभी, जय जिनेन्द्र भाभी। इंद्रियां, हाँ जय जिनेन्द्र दीदी, इंद्रियां कितनी होती हैं और इंद्रियों के नाम बताइए। 5 होती हैं भाभी। हाँ ये आँख, नाक, कान, यही ना? हाँ यही सेंस ऑर्गन, 5 अच्छा हाँ, सेंस और एक तो ऑर्गन। अपनी, हाँ ये अपनी एक तो स्किन हो गई, आँख, नाक, कान और ये मुंह, जीभ मतलब। अरे गलत तो बोल इनको गई क्या? इंद्रियों के नहीं है तो सही, 5 सेंस ऑर्गन, इनके नाम बताओ, नाम क्या होते हैं। स्किन को क्या बोलते हैं, कौन सी इंद्री स्किन? वो स्किन को नहीं, स्पर्श। हाँ स्पर्श हाँ इंद्रिय, इस बात और को घ्राण इंद्रिय, और हाँ चक्षु इंद्रिय, और चक्षु इंद्रिय। कान की शायद कर्ण इंद्रिय, रसना, जिह्वा रस, इंद्रिय, रस रसना नहीं है। इंद्रिय। हाँ ठीक है, चलो अब ऋतु भाभी आप बताना, इंद्रियां किसको जानने में निमित्त होती हैं। इंद्रियां किस निमित्त होती हैं? इंद्रियां सिर्फ रूपी पदार्थों को जानती हैं। बहुत बढ़िया, याद रह गया। मतलब मैं सोचा थी कि भूल गए होंगे आप। नहीं, इंद्रियां रूपी पदार्थों को जानने में निमित्त होती हैं, ठीक है। तो आत्मा को इंद्रियां क्यों नहीं जान सकती, इसका आंसर दें अंकल। चालू माइक अनम्यूट करिए आंटी। हाँ, इंद्रियां आत्मा को क्यों नहीं जान सकती? इंद्रिय पुद्गल है, इसलिए पुद्गल किसी को जानने में वो नहीं होता, और मूर्तिक है हाँ इसलिए ठीक है, हाँ ठीक है। आत्मा अरूपी है, अमूर्तिक है, और इंद्रियां सिर्फ रूपी पदार्थों को विषय करती हैं, इसलिए इंद्रियां आत्मा को नहीं जानती। अमूर्तिक। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, क्या इंद्रियां ही सब कुछ जानती हैं? नहीं, आत्मा का हाँ, ज्ञान गुण। बहुत बढ़िया। इंद्रियां नहीं जानती हैं, इंद्रियां जानने में निमित्त मात्र हैं। वास्तव में तो जो हमारे अंदर ज्ञान गुण है वह सबको जानता है, हम उस ज्ञान से सबको जानते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। मैंने तर्क दिया है आपको कि मेरी तो आंखें देखती हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि ज्ञान से ही जानते हैं? मैं तो ये मानूंगी कि आंखों से ही जानते हैं। स्पष्ट करिए इस बात। हाँ, क्योंकि इसमें इंद्रियां जो है रूपी पदार्थों को जानती हैं। तो हरा है, नीला है, पीला है, या चिकना है, हल्का है, भारी है, तो इंद्रियां ही जानेंगी। और जब तक ज्ञान गुण नहीं होगा अंदर, तब वो नहीं जान पाएंगी। वही तो उसका एग्जाम्पल बताओ। यदि ये इंद्रियों से जानते तो हम मर जाते हैं, तब भी हमारे सब कुछ इंद्रियां रहती है, फिर भी हमारा ज्ञान गुण ही नहीं रहता, उसके अभाव में। मुर्दा भी बोलता, मुर्दा भी सुनता, चलता फिरता। हाँ बहुत बढ़िया। मुर्दा को कष्ट होता है, कष्ट होता है उसे, इससे लेकिन उसे सिद्ध हो जाता है। आत्मा बिना शरीर होता ही नहीं है। तो ये इंद्रियों वाला चैप्टर समझ में आ गया एक तरह से पूरा, है ना। अब मेरे क्वेश्चन है, सपना जो देखते हैं वो किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं, चश्मे से देखते हैं? आत्मा के ज्ञान गुण से देखते हैं। अच्छा, अब तो मतलब समझ में आ गया पक्का। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया तो ज्यादा खींचते नहीं है इस विषय को, मतलब समझ में आ जाना चाहिए कैसे ही आए। चलो कल वापस हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, आज एक चैप्टर हो गया पूरा। निज निधि निज में बताई ये विकार है, के लिए जिनवानी माँ को वंदना शतवार है। जिनवानी भारती तो जपो दिन रे